अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि 2021 में स्पेन की ट्रैफ़िक पुलिस जो है देखे थे वो किन 10 वजूहात की बुनियाद पर आपको जुर्माना कर सकती है। जी। असल में गवर्नमेंट का बुनियादी मकसद यही है कि किसी न किसी तरीके से एक्सीडेंट्स को कंट्रोल किया जाए। 2020 के दौरान डायरेक्ción जनरल de tráfico ने जो स्पेन की ट्रैफिक पुलिस है उसने कई नए कवानीन बनाए थे ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके जिसमें उन्होंने मिसाल के तौर पर ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें थी जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों पे तो जुर्माने किए थे और कुछ चीज़ों के ऊपर जो है जुर्मानों के साथ साथ उनके जो उसके जो लाइसेंस के पॉइंट्स हैं, पुंतोस हैं, उनको भी रेतिरादा किया था, उनमें भी कमी की थी। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान ये जुर्माना तो है ही, लेकिन इसके साथ-साथ ये बहुत से एक्सीडेंट का की भी वजह बनता है। तो अब जो है उन्होंने ये किया है कि आपको मोबाइल के इस्तेमाल पे ही जुर्माना नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो इसके ऊपर भी आपको जुर्माना होगा। हाँ, अब इसके ऊपर ये 500 यूरो का जुर्माना करेंगे। अब देखते वालों ने ये कहा है कि जब आप मोबाइल फ़ोन गाड़ी में लेके जा रहे हों और आप जुर्माने से बचना चाह रहे हों, तो आप जो उसका डैशबोर्ड है, उसके ऊपर एक सपोर्ट लगाएँ और उसके ऊपर जो है मोबाइल को होमोलोगादो रखें, ताकि आप इसकी मैनिपुलेशन से बच सकें। अब 2 जनवरी के बाद ये कानून एस्टेब्लिश होगा कि अगर कोई बंदा गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन को उसने पकड़ा हुआ है या किसी तरह उसका उस हाथ जो है वो मोबाइल से टच कर रहा है, तो ये उसको 6 पॉइंट उसके काटेंगे उसके करनेट के और उसके साथ-साथ इकोनॉमिकली जो है उसको 500 यूरो का जुर्माना होगा। सो बी केयरफुल। जी, अब दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कोई आला है डिस्पोज़िटिव है जो रडार को डिटेक्ट करे कि कहाँ पे रडार लगा हुआ है और मैं उसकी वजह से वहाँ पे स्पीड कम कर लूँ, जहाँ पे रडार नहीं है तो मैं उसकी स्पीड अपनी गाड़ी की बढ़ा दूँ। तो देहात वालों का कहना है कि ये जो इना una infracción grave। तो उन्होंने कहा है कि हमें समझ नहीं आती कि कोई बंदा जो है वो ये अपराध तो क्यों रखेगा गाड़ी में। अब 2 जनवरी 2021 के बाद अगर कोई भी बंदा अपनी गाड़ी में ये डिस्पोज़िटिव रखेगा, जो रडार को डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर उसने उसको बंद भी किया हुआ है, तो उसकी सूरत में भी आपको जुर्माना होगा। ये 200 यूरो जुर्माना होगा और इसके अलावा जो है आपके कार्ने de conducir में 3 पॉइंट आपके काटे जाएँगे। अब तीसरी चीज़ ये है कि ड्राइविंग के दौरान खाना, तो नॉर्मल तौर पे तो ये प्रोहिबिdo नहीं है, लेकिन देखते वाले ये समझते हैं कि ये भी una distracción है और ये इसके इसके ऊपर भी जुर्माना हो सकता है। अब ये नॉर्मल तौर पे तो अगर आप एक मगडालेना खा रहे हैं आपने और इसके ऊपर वो जुर्माना तो आपको अभी नॉर्मल नहीं करते हैं, लेकिन वो ये देखते वाले ये समझते हैं कि अगर आप ड्राइविंग के दौरान कोई चीज़ खा रहे हैं, तो इससे भी आपकी जो अटेंशन है, जो आपका ज़हन है, वो ड्राइविंग पे फ़ोकस नहीं रहेगा और इसकी वजह से भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं और इसके ऊपर भी जुर्माना हो सकता है। अब ये टोटल डिपेंड करता है ट्रैफ़िक पुलिस वाले के ऊपर कि वो आपको जुर्माना करता है या नहीं करता है। नॉर्मली तौर पर 80 यूरो जुर्माना होगा अगर आप ड्राइविंग के दौरान खाना खा रहे हैं और ट्रैफ़िक पुलिस वाला समझता है कि आपका ध्यान जो है वो ड्राइविंग के ऊपर नहीं है, तो वो आपको 80 यूरो जुर्माना कर सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि ड्राइविंग के दौरान खाना ना खाएँ। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो आप अपना फ़ोकस जो है वो ड्राइविंग के ऊपर रखें। और उसके बाद इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इन्होंने अम्प्लियाción किया परमिso वे को। इससे पहले ये होता था कि जो भी फुर्गोनेटस वगैरह हैं जिनका वज़न जो है 3500 किलो या इससे कम होता था वही परमिso वे वाले वही जो है उसकी ड्राइविंग कर सकते थे। लेकिन अब देखते वालों ने ये किया कि इसको अम्प्लियादो कर दिया, इसको ज़्यादा कर दिया। अब वो जो है 4250 किलोग्राम तक जो जिस फुर्गोनेटे का वज़न होगा वो उनको चला सकते हैं।
क्योंकि असल में जो देहाती वाले हैं उनका मकसद यही है, ये तब्दीली करने का कि वो फुरगोनेटस जो हैं स्पेन में जो फुरगोनेटस इलेक्ट्रिकस हैं जो बिजली के ऊपर चलते हैं वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से इन फुरगोनेटस में जो बैटरीज़ हैं उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से उन्होंने ये कानून में तब्दीली की है कि उसकी वजह से उन्हें 4250 किलोग्राम जो है वो परमिटेड किया है कि एक बंदा जिसके पास परमिट बे है वो 4250 किलोग्राम तक के फुरगोनेटस को वो उसकी ड्राइविंग कर सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाद लोगों ने करते लगाए होते हैं 7 डे यानी कि उन्हें गाड़ियों के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर किसी पेज के ऊपर लिख के लगाया होता है कि ये गाड़ी मैंने सेल करनी है। तो अगर किसी बंदे ने ऐसा कर रहा है तो वो केयरफुल हो क्योंकि ट्रैफ़िक पुलिस जो है इसके ऊपर भी जुर्माना करेगी। अगर वो समझेंगे कि इससे जो है ड्राइवर को नज़र नहीं आ रहा या जिस साइड पे इसने लगाया हुआ है उस साइड से विज़िबिलिटी जो है रिदूसीदा हो रही है, तो उसके ऊपर भी वो आपको जुर्माना कर सकते हैं। अब इसमें जो है देखेते वाले जो हैं वो आपको मैक्सिमम जो है 200 यूरो जो है वो इसका जुर्माना कर सकते हैं। लेकिन जो है ये सिर्फ़ देखेते वाले ही आपको जुर्माना नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली जो कानून है वो यही है कि स्पेन की हर अयुंतामेंटो जो है वो भी आपको जुर्माना कर सकती है। मिसाल के तौर पे आप कहीं आपने गाड़ी पार्क की है किसी शहर में, तो वहाँ पे जो अयुंतामेंटो वाले नॉर्मल हैं, अगर उनके किसी बंदे ने भी चेक कर लिया है कि आपने ये जो कार्टेल है ये सेवेंदे वाला लगाया हुआ है, तो वो भी आपको जो है 1000 यूरो तक जुर्माना कर सकते हैं। असल में जो है देहात वाले हैं जो है उनका बेसिक जो वो प्रोहिबिट करते हैं वो ऐसी पेगातीना को प्रोहिबिट करते हैं जिसकी वजह से ड्राइवर को कुछ नज़र ना आ रहा हो। मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्टांtes हैं वो भी जो है विसिबिलिटी जो है उसको डिसमिनुएट करते हैं जो ड्राइवर के देखने की सलाहियत है उसको भी काम करते हैं। तो इस तरह की पेगातीना जो लगी होंगी उसके ऊपर जो है देखेते वाले हैं वो 200 यूरो का मैक्सिमम जुर्माना आपको कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जो गाड़ी के अंदर शीशा लगा होता है, स्पेको होता है जिससे आप पीछे की जो गाड़ी की जो बैक साइड की मूवमेंट जो है आप वो देख सकते हैं। अगर आप उसमें भी ज़्यादा देर देखते हैं या बार-बार कंटिन्यूअसली देखते हैं और जो ट्रैफ़िक पुलिस वाला है अगर वो आपको रोकता है या वो आपको जाते देखता है और वो समझता है कि ये बंदा जो है ये ड्राइविंग के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहा, ये बल्कि पीछे की मूवमेंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है और वो समझता है कि ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है, तो वो इसके ऊपर भी आपको जुर्माना कर सकता है। अब इसके ऊपर कितना जुर्माना होगा? इसके ऊपर जो है 80 यूरो जुर्माना होगा जो बंदा जो है एस्पेको में más de la cuenta देखता है, ज़्यादा देर देखता है इस शीशे में, तो उसको भी 80 यूरो तक जो है मैक्सिमम जो है वो जुर्माना कर सकते हैं। ये आधा हो जाएगा अगर आप इसको पहले पे करते हैं। अब उसके बाद जो है देखेते वालों ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है जिसको नुएवा सेनियल लुमिनोसा कहेंगे। इससे पहले आपको पता है कि ट्रायंगुलस रिफ्लेक्टांtes de emergencia होती थी, जो ट्रायंगुलस अभी आखिर में फ़ोटो में नज़र आएँगी कि ये जो हैं आप एक आगे लगाते थे अगर और एक पीछे लगाते थे अगर carretera doble sentido होता था। तो अब जो है देखेते जो वाले हैं वो इसको भी तब्दील करने जा रहे हैं और वो इसकी जगह एक नई लूज़ दे इमरजेंसियाँ लेके आ रहे हैं क्योंकि देखते वाले समझते हैं कि ये जो है एक बंदा रोड से नीचे उतरेगा, नीचे उतर के इसको लगाएगा, तो ये भी इस किस्म की डिस्ट्रैक्शन होगी, वो उस बंदे के लिए मसला बनेगा उसके लिए। तो वो समझते हैं कि उनने एक नई जो लूज़ इमरजेंसी है वो लेके आए हैं ताकि वो बंदा गाड़ी में बैठ के ही उसको ऑन कर दे। ये अब होगा ये a partir del primer trimestre होगा यानी कि अप्रैल 2021 से ये स्टार्ट होगा। अब इस तब्दीली की जो बुनियादी वजह है वो यही है कि पिछले साल जो है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे कि जब बंदा एक्सीडेंट की सूरत में नीचे उतर के ये ट्रायंगुलस लगाता था तो उसके इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा अथरोपेशियस हुए थे, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे जिसकी वजह से उन्हें ये नई लूज़ इमरजेंसियाँ लेके आए हैं। ये जब भी कोई एक्सीडेंट होगा तो आप उसको पकड़ के गाड़ी के छत के ऊपर रख देंगे और उसकी जो मैग्नेटिज़्म है वो उसमें इतनी पावर है कि वो दूर से ही नज़र आ जाएगी। और इस तरह जो है बंदे जो हैं वो गाड़ी से उतर के ट्रायंगुलस लगाने की जो है इस प्रोसेस से वो बच जाएँगे। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है तो देखते वाले जो हैं वो आपको गाड़ी गंदी रखने पे भी जुर्माना करेंगे। ट्रैफ़िक वाले आपको जुर्माना कर सकते हैं। अब वो इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि एक गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी है तो वो जो जब आप उसको सर्कुलर करेंगे
तो उसके ऊपर अगर ओखस होंगे, उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा गंदी होगी, तो उससे जो कहते हैं कि इम्प्योर अला विजिबिलिटात, कि आपकी जो देखने की सलाहियत है उसमें कमी आ जाती है। अब जैसा कि मैंने अपनी आखिरी वीडियोस में भी कई दफ़ा ये बताया था कि शहरों में जो है देखते वाले जो हैं वो गाड़ियों की स्पीड जो है वो 50 की बजाय 30 करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी कुछ महीनों में जो है ये जो कानून है ये इन विगोर होगा, जिसमें जो है वो शहर की गलियों में जो है वो मैक्सिमम स्पीड है वो 30 कर देंगे 50 के बजाय। हाँ, इसका मोटिव वो क्या है, इसकी वजह क्या है, कि उसकी वजह यही है कि वो 5 गुना जो है वो कम करेंगे रिस्क उसको, उस ख़तरे को। क्योंकि इससे पहले जो होता था कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे गाड़ियों के, अतरपैयस होती थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौत होती थी। तो उन्होंने ये निकाला है कि अब जो जब 30 स्पीड होगी तो उससे 5 गुना जो है अतरपैयस के चांसेस हैं वो कम हो जाएँगे। अब जो है इसमें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो 3 चीज़ें लेके आई है। इसमें 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की जो है मैक्सिमम स्पीड लेके आए हैं। अगर तो एक कल सादा है और उसके साथ एक असेरा है तो उसमें मैक्सिमम 20 किलोमीटर की स्पीड होगी। अगर उसमें एक का रील है काला सेंटीडो की, तो उसमें 30 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड होगी, और अगर 2 या उससे ज़्यादा का रील हैं एक ही डायरेक्शन में तो उसमें मैक्सिमम जो है वो 50 किलोमीटर की स्पीड होगी शहरों में। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। टेक केयर।